नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को कक्षा तीसरी के हिंदी विषय के पाठ 9 बीज यह पाठ पढ़ा रहा हूँ। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया ची ची करती उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई। कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भरा है। कोंपल मतलब जो नए पौधे, उनकी जो नरम मुलायम पत्तियां होती हैं, ललचो, उसको कोंपल कहते हैं। और डाली में जहाँ से पत्तियां निकलती हैं नरम, उसको कोंपल कहते हैं। वह उन्हें खाने चली। तब कोंपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहर जाने दो, खाद पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहां आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पाती होने दो, खाद पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। हाँ, इस पाठ में यह बताया गया कि जानवरों के आवाज, पंछियों का आवाज बताया गया है। उसके साथ ही पेड़ कैसे बनता है ये इस पाठ में बताया गया है। बहुत दिन बीत गए। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहां आ गई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए कि पेड़ ने मुझे, हम लोगों को खुश से बोला कि अब मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। मतलब कि पंछी के रहने के लिए घोंसला बना सकते हैं। पंछी उसके डाली पे बैठ सकते हैं, वहाँ पे अपने फल खा सकते हैं। और जानवर, गाय, बकरी आकर उसके छांव में बैठ सकते हैं, उसकी पत्तियां अब खा सकते हैं। इस एकांकी मतलब नाटक को रामेश्वर दयाल दुबे जी ने लिखा है। इस तरह से इस पाठ में प्राणियों के अंदर किस तरह से उनके अंदर किस तरह से जो है अच्छाई भरा वो इसमें दिखाया गया है।